12th में बहुत हेल्प करेगा कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में। इस लिमिट में हमने कुछ फॉर्मूला देखा था और साथ में ये समझा था कि फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, आज क्वेश्चन हम कुछ देखते हैं इसके ऊपर। इवैल्यूएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 15 है, एग्जांपल लिमिट इवैल्यूएट करना है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4, sin x माइनस cos x इट्स sin x माइनस cos x बाई x माइनस पाई बाय 4 बाई x माइनस पाई बाई 4। देखो, सबसे पहले आप इस लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए क्या करते हो? x के प्लेस पे पुट करते हो पाई बाई 4, और x के प्लेस पे जब पाई बाई 4 आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मीनिंगलेस। राहुल, अगर आप x के जगह पाई बाई 4 पुट करोगे, यानी जहां जहां x है वहां वहां अगर आप पाई बाई 4 डालोगी तो क्या होगा? 0/0। यहाँ साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब क्या डिग्री? 45 डिग्री। तो ऊपर हो जाएगा साइन 45 माइनस कॉस 45। लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, हमें लिखना कैसे है? साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। और बटा में x का मान क्या रखना है? पाई बाई 4 माइनस, तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 तो 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या में अगर नीचे 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये पूरा टर्म हो गया मीनिंगलेस। तो अब ये मीनिंगलेस टर्म को हमें सॉल्व करना है। नो। तो अब हम लोग क्या बात किए थे? हमने बात किया था फॉर्मूला का, कि लिमिट वाले क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला का हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ फॉर्मूला साइन के टर्म वाला यूज करेंगे। तो साइन के लिए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा? लिमिट sin x by x एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x sin x by x इज इक्वल टू 1। यही पढ़ा था। अच्छा, ये बताओ इस फॉर्मूला का यूज कब करोगे? जब x टेंड करेगा 0 को। यहाँ x किसको टेंड कर रहा है? पाई बाई 4 को कर रहा है। तो पहले इसको ठीक कर रहा हूं मैं। x टेंडिंग टू पाई बाई 4 कहने का मतलब है कि x बराबर पाई बाई 4 होगा। ठीक है, अब इसमें आप प्लस 0 तो अपनी मर्जी से लिख ही सकते हो। पाई बाई 4 को इस साइड भेज दें तो पाई बाई 4 इधर प्लस में, और इस साइड शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, और अगर हम लोग इसको x माइनस पाई बाई 4 को h मान लें, क्या सपोज कर लें? h, तो कहानी क्या हो जाएगा? h बराबर 0। अब देखो, x टेंड टू पाई बाई 4 को हम x बराबर पाई बाई 4 लिख सकते थे। तो h बराबर 0 को भी तो h टेंडिंग टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, h माने किसको थे? h माने थे x माइनस पाई बाई 4 को h माने थे। तो यहां से अगर आप x का मान निकालोगे तो ये पाई बाई 4 को इधर भेजोगे, इस साइड माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब पूरा क्वेश्चन को हम ठीक कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन अब ऐसा हो जाएगा, लिमिट, अब देखो एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 को आप क्या लिख सकते हो अगली बार? h टेंडिंग टू 0 लिख सकते हो। और यहां ये क्या बन जाएगा? साइन, और x का मान क्या लिख सकते हो? h प्लस पाई बाई 4 माइनस, फिर आगे चलेंगे तो cos है, और x को क्या लिख सकते हैं? h प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, बटा x को क्या लिखना है? h प्लस पाई बाई 4 माइनस पहले से पाई बाई 4 है,
कोई परेशानी? No, sir. अब ये पाई बाई 4 तो आपस में कट जाएगा। अब कहानी कैसा हुआ? लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो इसको सॉल्व कर सकते हो क्या आप? Sin A plus B. हाँ, साइन ए प्लस बी लगा करके साइन ए प्लस बी लगा दें तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए यानी कॉस एच साइन बी। कोई दिक्कत नहीं है? No, sir. अच्छा बात। इसमें चलोगे तो माइनस कॉस ए कॉस बी, अब माइनस है और ई माइनस मिलेगा तो प्लस बना देगा साइन ए साइन बी, अब बटा में क्या रहेगा? एच। किसी को परेशानी यहां तक? अब इसके बाद देखिए किसी का मान आप जानते हैं क्या? साइन पाई बाई 4 का मान हम जानते हैं। पाई बाई 4 के बदले हम कुछ मान लिख सकते हैं, है ना? तो लिख दे, जिसका मान जानते हैं उसका मान लिख देते हैं। तो जिसका जिसका मान जानते हो चलो लिखते हैं। तो ये कहानी हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। कॉस पाई बाई 4 का मान जानते हैं, कॉस 45 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2 गुना में साइन h प्लस फिर साइन 45 का मान जानते हैं 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 cos h। फिर इसका cos 45 का मान जानते हैं हम कितना? 1/√2, तो ये हो जाएगा cos h 1/√2, है ना? आगे प्लस फिर इसका भी तो मान जानते हैं हम 1/√2 sin h बटा में क्या है? h। अब ये प्लस में भी है माइनस में भी है तो कट गया। क्या बचा? 1/√2 sin h प्लस 1/√2 sin h, यानी हम इसी को 2/√2 sin h बाई h लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हो। और ऐसा लिखने के बाद फॉर्मूला सेट होगा। हो गया फॉर्मूला सेट। वही लिमिट साइन वाला फॉर्मूला हो गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h 1 हो जाएगा। आंसर में क्या मिल जाएगा हमको? 2/√2। काट दोगे तो √2। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा एग्जाम्पल नंबर 17। बोलिए, क्वेश्चन बताइए क्या है? सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 6 लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 6 √3 sin x √3 sin x माइनस cos x माइनस cos x अपॉन x माइनस पाई बाई 6। x माइनस पाई बाई 6। और हमें इस लिमिट को इस बार इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो लिमिट इवेल्युएट करने का सबसे पहला तो वही काम करना है आपको। क्या करना है? x के बदले वैल्यू पुट करना है पाई बाई 6, और पाई बाई 6 पुट करने के बाद अगर मीनिंगलेस टर्म नहीं आया तो आंसर हो जाएगा, और अगर मीनिंगलेस टर्म आ गया तो फिर आंसर नहीं होगा। तो पुट करके देखिएगा तो क्या आएगा? मीनिंगलेस आ ही जाएगा। आ ही जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में x माइनस पाई बाई 6 है। तो x के जगह जैसे ही आप पाई बाई 6 डालेंगे तो ये डिनोमिनेटर को बना देगा 0, यानी हो जाएगा मीनिंगलेस टर्म। तो अब ये मीनिंगलेस टर्म हो गया है, इसलिए हम इसको सॉल्व करने का अलग मेथड देखेंगे। एक ये देखिए, ये चीज हमने पहले पढ़ा है कि अगर a sin थीटा एंड प्लस या माइनस b cos थीटा इस फॉर्म में क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, बराबर c हो भी सकता है और बराबर c नहीं भी हो सकता है। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन होता है तो फॉर्मूला सेट करने के लिए हमने आपको कहा था कि साइन के कॉफिशिएंट और कॉस का कॉफिशिएंट, इन दोनों के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करिएगा, उनको प्लस करिएगा,
और जो मिलेगा उसी से क्वेश्चन को गुना और भाग कर दीजिएगा। इससे फॉर्मूला सेट होगा। रूट 3 बाहर नहीं निकल सकता है क्योंकि वो इसके साथ में, ठीक है। तो अब अगर यह काम करिएगा तो आप गुना करिएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और भाग भी दीजिएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। साइन थीटा तो अपना जैसे का तैसे रहेगा, जो साइन प्लस या माइनस का है वो भी रहेगा। बी भाग किससे देना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और ये कॉस थीटा। अगर बराबर सी है तो लिखिएगा, नहीं है तो नहीं लिखिएगा। इससे फायदा क्या होगा सो देखिएगा। अगर आप इसको साइन थीटा मानोगे, चाहे साइन ए मान लो, इसको साइन ए मानोगे तो ये खुद ब खुद वैल्यू बन जाएगा कॉस ए का, निकाल के देख लीजिएगा। और अगर आप इसको कॉस ए मानिएगा तो ये वैल्यू खुद ब खुद बन जाएगा साइन ए का, ठीक है। तो फॉर्मूला, हाँ बोलिए, तो फॉर्मूला सेट करना आपके हाथ में है। देखिए फिर साइन ए कॉस बी प्लस या माइनस कॉस ए साइन बी, इस फॉर्म में हो जाएगा। और नहीं तो फिर इस फॉर्म में होगा, ये कॉस ए कॉस बी प्लस या माइनस साइन ए, या तो इस फॉर्म में फॉर्मूला बनाएगा, और नहीं तो फॉर्मूला बनाएगा साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी के फॉर्म में। और इन दोनों का फॉर्मूला हम जानते हैं। हाँ, तो इससे क्या होगा, ऐसे करने से प्रॉब्लम थोड़ा छोटा हो जाएगा, फॉर्मूला सेट हो जाएगा। तो हम इसमें वही कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे साइन का कॉफिशिएंट क्या है, √3, कॉस का कॉफिशिएंट क्या है, 1। तो इसमें गुना और भाग किससे करना पड़ेगा, रूट अंडर ए स्क्वायर, मतलब साइन के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 प्लस बी स्क्वायर, यानी कॉस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो कॉस का कॉफिशिएंट क्या यहाँ पे था जी, 1 का स्क्वायर कर दोगे तो 3 और 1 मिलेगा, 4 बनेगा। 4 का रूट निकालोगे तो 2 होगा। यानी आप इस क्वेश्चन को 2 से गुना और 2 से भाग करने जा रहे हो। अगर 2 से गुना 2 से भाग करिएगा तो ये बनेगा √3/2 साइन एक्स और -1/2 कॉस एक्स बटा x - π/6 बन जाएगा। अब आपको ऊपर वाला चाहिए तो फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। साइन का चाहिए साइन का कर सकते हैं, कॉस का चाहिए तो कॉस का कर सकते हैं। तो हम फॉर्मूला सेट करने जा रहे हैं साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी में क्या होगा, साइन ए कॉस बी होगा। तो साइन तो हमारे पास है ही, हमको क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो सोचेंगे कि कॉस थीटा में √3/2 किसका मान होता है, π/6 का होता है। तो इसीलिए आप इसको ऐसे लिखिएगा, एक्सटेंडिंग टू π/6 टू साइन एक्स तो है अपना, ठीक है, और √3/2 को लिखिएगा cos π/6। फिर माइनस का माइनस, अगली बार क्या चाहिए, cos A sin B। cos तो है, ये है आपके पास। अब आपको क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो साइन में 1/2 किसका मान होगा, साइन π/6 का। तो इसको लिखेंगे cos x और साइन π/6 बटा में नीचे जो है सो रहने दीजिए, कोई परेशानी। अब देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बना, किस चीज का फॉर्मूला बना, साइन ए माइनस बी का। तो ये अब ऐसा हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/6 2 रहेगा, और ये बना साइन ए माइनस बी बटा, ठीक है। देखो जो एंगल साइन के बाद है वही नीचे है, बस एक ही अंतर है कि लिमिट 0 को टेंड नहीं कर रहा है। तो जब ये π/6 को एक तरफ भेजोगे तो x - π/6 होगा। अब बच क्या जाएगा,
जीरो। तो अब तो लिमिट भी जीरो को टेंड कर गया। जो एंगल साइन के बाद है वही डिनोमिनेटर में है, जो साइन का पावर है वही डिनोमिनेटर का पावर है। तो पूरा फॉर्मूला सेट हो गया, और फॉर्मूला सेट हुआ तो इसका वैल्यू कितना दे दिया 1, पहले से है 2, तो 2 into 1 मिला के कितना हो गया 2, आंसर हो गया हमारा। चलिए बच्चों, तो हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में टॉपिक भले ही नया हमारा है, लेकिन जो भी हम काम करेंगे इसमें वो सब करेंगे लिमिट के बेस पे, सब कुछ लिमिट के जैसा ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं। मान लीजिए कि हमको sin x को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि y बराबर sin x, जिसको डिफरेंशिएट करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। y बराबर है sin x, इसको डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो पहले डिफरेंशिएट करना सीखते हैं, फिर ये सिखा दूंगा कि इसमें लैंग्वेज क्या लिखना है, स्टेटमेंट कब कहां पे कौन सा यूज करना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन कहने का मतलब होता है d/dx ऑफ जो फंक्शन है उसका वो निकाल दें। मतलब y हमारा है तो d/dx ऑफ y निकालना, यानी कि y को डिफरेंशिएट करना, या डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालना, इसका भी मतलब होता है y को डिफरेंशिएट कर देना। या इसी को डेल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब तब निकालना जब लिमिट किसको टेंड करे, डेल्टा x टेंड करे 0 को, तो इसको आप कहिएगा डिफरेंशिएट कर दिए। ठीक है, लिमिट लिखने का, लिमिट लिखने को आप f डैश भी लिखा, ये जो y है ना, तो इसके लिमिट को आप y डैश भी लिख सकते हैं। कभी माथा पर एक लिख देता है, कभी नीचे एक लिख देता है। जी, सबको डिफरेंशिएशन ही समझेंगे। आगे डिफरेंशिएशन को हम ये भी समझेंगे कि रेट ऑफ चेंज जो होता है वो डिफरेंशिएशन होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्फीयर है, कोई बैलून है, जिस बैलून में हम लगातार हवा डाल रहे हैं, तो बैलून का शुरू में साइज इतना सा था, हमने थोड़ा हवा डाला तो थोड़ा बड़ा साइज, तो बड़ा में से छोटा घटा, फिर थोड़ा और हवा डाला, फिर थोड़ा और बड़ा साइज हुआ। यानी हम रेगुलरली उसमें एक कांस्टेंट अमाउंट में एयर डाल रहे हैं और उसका साइज धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। तो किस रेट से उसका साइज चेंज कर रहा है, वॉल्यूम चेंज कर रहा है, ये निकालिए। तो ये भी बनता है डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है। इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। जो 11th में नहीं पढ़ना था, 12th में पढ़ना है। चैप्टर का नाम होगा रेट डिफरेंशिएशन एज रेट मेजरमेंट, या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को अलग अलग तरीके से लिखना कहा जाता है। वैसे डिफरेंशिएशन को हम ये भी कह सकते हैं, जब टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ेंगे, चैप्टर है टेंजेंट और नॉर्मल, तो वहां देखेंगे कि कोई फंक्शन का ग्राफ होगा, तो उस ग्राफ पे हम टेंजेंट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, ये भी पता करने के लिए हमको उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। अगर टेंजेंट डाल सकते हैं तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा ये बताइए। तो इक्वेशन जानने के लिए आपने 11th में जो पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y = mx + c समथिंग समथिंग, तो वो सारा कुछ याद रहेगा, फायदे में रहोगे। नहीं याद रहेगा तो चीज़ों को फिर से आपको समझना पड़ेगा, जैसे अभी आप 12th में जाने से पहले इसको समझ लें। समझ गए? तो हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन का। अभी हम इसमें जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x बटा डेल्टा x। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें एक चीज लिखा गया है fx। ये fx और कुछ नहीं है, y है, y को ही हम लोग कहेंगे fx। ठीक है, तो ये y बराबर जो sin x है, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी कि fx बराबर क्या होगा sin x। ठीक है,
अब थोड़ा चलते हैं पीछे के क्लास में, थोड़ा जूनियर क्लास में चलते हैं और ये सीखते हैं कि हमने ये क्लास 9th में निकालना सीखा था कि अगर fx बराबर दिया होगा 2x प्लस a तो f1 का मान कितना होगा, x के जगह 1 डाल देंगे और सॉल्व कर देंगे तो मान निकल जाएगा। तो देखो ये 2 को 2 लिखोगे, x के जगह क्या डालोगे 1 प्लस a को लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस a। सीखे थे ना। मान लो ऐसा ही आपको मान निकालना होता fz का तो क्या करते आप, x के जगह z डाल देते। और ऐसा ही अगर आपको मान निकालना होता x प्लस z का तो x की जगह x प्लस z डालते। तो अगर ऐसा ही आपको मान निकालना होगा fx प्लस डेल्टा x का तो क्या करेंगे, x के जगह x प्लस डेल्टा x डाल देंगे। तो ये बात कर ले रहे हैं यहाँ पे कि fx प्लस डेल्टा x निकाल ले रहे हैं। कैसे निकालना है बच्चों, तो x के जगह क्या लिखना है x प्लस डेल्टा x। तो इस साइन को तो साइन छोड़ दो, साइन के बाद जो x है उसको क्या लिखोगे x प्लस डेल्टा x। कोई परेशानी है। अब इसके बाद देखिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, दिक्कत है, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। कहां से टपक गया भाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो लिमिटेड से जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल। सर आप कहते हैं एक एल हॉस्पिटल रूल बताएंगे, नहीं बताएंगे। एल हॉस्पिटल रूल है, जब वो प्रॉब्लम हमारे पास वैसा होगा जो सिंपल कहानी से सॉल्व नहीं होगा तब आएंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखना है, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x बटा डेल्टा x। ठीक है, ये आपने लिख दिया फॉर्मूला। ध्यान से देख बच्चों, यहां ये आपने क्या लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं और इसके लिमिट को इवेल्युएट करते हैं। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, इसके बदले क्या वैल्यू है fx प्लस डेल्टा x का वैल्यू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx का वैल्यू साइन x एन बटा कितना डेल्टा x। अब अगर डेल्टा x का मान रखोगे 0 तो नीचे 0 हो गया, और नीचे 0 मतलब ये कौन सा टर्म बन गया, मीनिंगलेस बन गया, तो काम नहीं चलेगा। तो अब इस लिमिट को इवेल्युएट कैसे किया जाए, तो एक ये भी रास्ता है कि साइन a प्लस बी लगा के सॉल्व करो। दूसरा रास्ता ये है कि हम एक ये फॉर्मूला 11th में पढ़े थे, साइन c माइनस साइन d। ये फॉर्मूला 11th में पढ़े थे। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c plus d by 2 2 cos c प्लस d by 2 गुना साइन c माइनस d by 2, यही होता है। देखो इसमें c के जगह पे कितना है, c के जगह पे यही है, और d के जगह पर ये c के जगह पर है और ये d के जगह पर है। यूज करो ये वाला फॉर्मूला और देखो क्या बनता है, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 2 cos c प्लस d यानी x प्लस डेल्टा x प्लस x बाई 2 इंटू साइन c माइनस d यानी x प्लस डेल्टा x माइनस x बाई 2 होगा, और बटा कितना डेल्टा x। कोई परेशानी, फॉर्मूला मिटा देता हूं, किसी को परेशानी नहीं है जी। चलिए अब देखिएगा ये प्लस एक्स और माइनस एक्स तो कट जाएगा। अब क्या बचेगा आपके पास, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2
इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2 बटा डेल्टा एक्स। ठीक है, साइन वाला फॉर्मूला क्या कह रहा था? लिमिट में साइन के लिए फॉर्मूला था लिमिट sin x by x टू 0 साइन एक्स बाई एक्स होगा तो यानी कि जो एंगल साइन के बाद होगा वही चाहिए डिनोमिनेटर में। देखो एंगल में क्या है? x by 2 डेल्टा एक्स बाई 2, हाँ। मतलब यहाँ 2 से डिवाइड करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इससे 2 से 2 कट जाएगा। हाँ अब फिर देखिए फॉर्मूला बन गया साइन डेल्टा एक्स बाई 2 बटा डेल्टा एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला सेट हो गया, तो इसका वैल्यू मिल जाएगा 1। और यहाँ पे कॉस के लिए जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां क्या रखेंगे? 0। और कॉस साइन का तो हो गया था 1, यानी ये क्या बना? कॉस 2x बाई 2 से 2 कट गया, आंसर क्या हो गया? कॉस x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x। ये चीज को हम एज अ फॉर्मूला याद रखेंगे, d बटा dx ऑफ साइन x, ये बना देगा कॉस x। ठीक है, ऐसे ही आप निकालेंगे d बटा dx ऑफ cos x, तो ये बना देगा माइनस साइन x। जो भी फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है डिफरेंशिएशन, आप इस तरह से फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। बच्चों